ये सरकार आला हजरत है। अब जिसके इश्क में बैठे हो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जलसे में आने वालों सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी मदीना शरीफ जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ। जोर से बोलिए। अल्लाह करे आप सब जाए मदीना शरीफ। अल्लाह करे आप सब जाए, आप सब जाए। मेरे खानदान को लोग खास तवज्जो फरमाएं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। देखिए ये ज्यादती हुई है, एक शायर के बाद फिर शायर फिर तकरीर, जबकि शायर के बाद तकरीर होती है, लेकिन दो नात खा पढ़ लिए उसके बाद तकरीर हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी आजुर्दा खातिर नहीं, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बहुत खड़े होकर हु हल्ला करें, बस सुन लें और सुन के दुआएं दे दें। मेरे बोलने का मकसद हल हो जाए और दिल इजाजत दे तो जैसे आपका दिल करे बस सुभान अल्लाह कह दो। नहीं होगा अगर बैठे भी नहीं ना तो बस यही असल तकरीर सुनने का तरीका है। आला हज़रत जा रहे मदीना शरीफ, अल्लाह करे आप भी जाएं और मदीना शरीफ जा भी रहे अपने अम्मी जान के साथ। अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए कि तेरी माँ का साथ हो, मदीने का सफर हो। मदीने का सफर और मैं नमदीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत जा रहे हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जो आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। ना हवाई जहाज हुआ करते थे, न इंजन वाला पानी का जहाज हुआ करता था। आज तो हवा का जहाज चलता है, 4 घंटा में दिल्ली से जिद्दा पहुंच जाता है, लखनऊ से जिद्दा पहुंच जाता है। जलसा में आने वालों आज इंजन वाला जहाज है जो अपनी मर्जी से चलता है। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब सरकार आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो लोग उस वक्त पानी में चलने वाला जहाज लेकिन इंजन से नहीं चलता था, हवाओं से चलता था। हवा तेज चलती थी, जहाज तेज चलता था। हवा धीमे चलती थी, जहाज धीमे चलता था। हवा रुक जाती थी, जहाज रुक जाता था। हवा मुखालिफ चलती थी, जहाज वापस आने लगता था। बड़ा मुश्किल था उस वक्त का सफर करना, बड़ा दुश्वार था सफर करना, बड़ा दुश्वार था। फिर क्या किया, उस वक्त थोड़ा तरक्की हुआ। उस दौर के इंजीनियर हजरात ने तरक्की करके कहा ये जो जहाज चलता है हवा मुखालिफ चलती है, जहाज पलटने लगता है, सफर माइनस हो जाता है। कोई ऐसी चीज इजाद करो कि सफर माइनस ना हो पाए। तो उन्होंने जहाज का लंगर बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। खाने वाला नहीं, एक लंगर खाने वाला होता है जो बरेली शरीफ में अजमेर शरीफ में बैठता है, ये वाला नहीं। लंगर है अटकाने वाला, वही हिलकाने वाला। यानी जहाज में मोटी मोटी रस्सियां बांध दी जाती, उन रस्सियों के दूसरे सिरे में मोटे मोटे पत्थर बांध दिए जाते। जब हवा मुखालिफ चलती तो पत्थरों को उठा के समंदर में फेंक देते, जहाज लंगर अंदाज हो जाता, रस्सियां खिंच जाती, जहाज वहीं रुक जाता। लंगर समझ में आया कि नहीं आया? अब लंगर सुने, आला हजरत सरकार जा रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, वो जहाज जिसमें सरकार आला हजरत बैठ के मदीना शरीफ जा रहे हैं, तूफान की नजर हो गया, भंवर में फंस गया, डमाडोल होने लगा। लोगों जो जहाज का कप्तान था परेशान हो गया, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, कंट्रोल न कर पाया, माथे पे पसीना आ गया, घबरा के ऐलान कर दिया वो जहाज में सफर करने वालों, ये कैप्टन के कंट्रोल से जहाज बाहर है, लिहाजा अपनी जानों की हिफाजत करो। जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्काब होने वाला है। उसने लंगर अंदाज भी कर दिया, लंगर को भी समंदर में डाल दिया, मगर तूफान बहुत शदीद था। जहाज तूफान के थपेड़ों का मुकाबला न कर पाया, ये घबरा गया, जहाज अनकंट्रोल हो गया। इसने ऐलान कर दिया, चीखो पुकार मच गया, सब घबरा रहे थे, मगर बरेली के अहमद रजा वो जहाज में बैठ के एक ही लेने कह रहे थे, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा बड़ी नैया पार लगा जा रहा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, आमद हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ।
अब जरा मोहब्बत से सुने, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आला हजरत अपनी लय में बस एक ही धुन, सच्ची खो पुकार है, नफसी नफसी का आलम है, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। जहाज डूबने वाला है, मशीनरी ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने जवाब दे दिया है, तजर्बे ने जवाब दे दिया है। आला हजरत अपनी लय में कह रहे थे, ओ ज़माना तुम चीखो पुकार करते रहो, अहमद रज़ा तो एक ही धुन में है, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस्तूफा हो शुरबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा। किसी ने कहा ओ अहमद रज़ा कुछ खबर भी है? कहा क्या हुआ? कहा डूबने वाला है। कहा क्या? कहा जहाज, और तुम मस्ती में मगन हो और ये डूबने वाला है। कहा किसने कहा? कहा कप्तान ने। तो कहा ऐलान कर दो ना डूबेगा। क्या एतकाद है, क्या ईमान और ईकान है। अल्लाह अल्लाह ऐलान कर दो नहीं डूबेगा, ना डूबेगा। कहा अहमद रज़ा ना डूबेगा, कप्तान कह रहा है। अहमद रज़ा ने कहा कप्तान पे भरोसा करो या मुस्तफा के फरमान पे भरोसा करो। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कप्तान पे भरोसा करूं या मदीने वाले के फरमान पे भरोसा करूं? कहा अहमद रज़ा क्या हुआ? कहा कप्तान कहता डूब जाएगा, और मेरे नबी की हदीस है अगर सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर दुआ पढ़ के सवारी पे सवार होगे तो हादसात से महफूज रहोगे। इकबाल कह के चला गया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कप्तान को मानूं अरे या अपना मुस्तफा नारा के लगाना फरमान चाहिए को हजरात मानूं? को। माशाअल्लाह, तकरीर के वक्त भी बेदार रहा करें। माशाअल्लाह, जोर से बोले। कप्तान की मानूं या मुस्तफा के फरमान की मानूं? कहा कप्तान कह रहा डूब जाएगा। कहा जाके कप्तान से कहा तो नहीं डूबेगा, दुआ पढ़ाऊं दुआ। जलसे में आने वालों सफर की दुआ आप भी याद कर लो। सवारी पे सवार हुआ करो, दुआ पढ़ लिया करो। बाइक चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। कार चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। जहाज में बैठा करो, दुआ पढ़ लिया करो। ओ जलसे में आने वालों ये दुआ याद कर लो, बहुत लंबी दुआ नहीं है। इंशाअल्लाह अगर दुआ पढ़ के बैठोगे हादसे से महफूज हो जाओगे। दुआ याद, इन उलमा से याद करो, कोई ज्यादा बड़ी दुआ नहीं है। एक आयत है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा मां गौर साहब, बहुत से लोग दुआ याद नहीं करते, वो तुगरा दुआ का लटका लेते हैं कार में। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। तुगरा शरीफ जो होता है ना, उसका वो लिखा हुआ होता, वो लटका लेते हैं। आपने देखा होगा आगे मिरर पे शीशे पे लटका होता, उससे काम नहीं चलेगा मेरे अजीज। पढ़ना जरूरी है। और एक मसले की वजाहत कर दूं उलमा की मौजूदगी में, पढ़ना जरूरी है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा और बोलते कुछ नहीं, मुंह से पढ़ते कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। और उसके बाद रुकू में आ गए, रुकू के बाद फिर वो सजदे में चले गए ना। क़िराअत बिस्सिर का भी मतलब ये है कि इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। ये जो खड़े ना इस तरीके से, कुरान शरीफ भी पढ़ने का तरीका ये कि अगर क़िराअत बिस्सिर पढ़ रहा तो इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। सिपारा देख रहे हैं और खाली जैसे मुताला कर रहे हो किताब का, देखने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि पढ़ का लफ्ज अदा का होता है, अदा होना चाहिए, अदा होना चाहिए। ये तुगरा लटका लिया, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ना चाहिए। याद करोगे दुआ इंशाअल्लाह। बोलो कोई मुश्किल नहीं है। कप्तान को किसी ने कहा कप्तान परेशान क्यों है? कहा क्यों? कहा कोई अहमद रज़ा खान मना करता ना डूबेगा। कहा बुला के लाओ। कहा बड़ा है, उसे क्यों बुलाता है, खुद ही उसकी बारगाह में चला चला।
दौड़ा दौड़ा आया, डूबते को तिनके का सहारा होता। कहने लगा अहमद रदा, मैंने सुना आपने ऐलान किया ये जहाज ना डूबेगा। मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया हाँ हाँ ना डूबेगा। कहा अहमद रदा क्या जहाज चलाने का कुछ तजर्बा है, क्या कभी कप्तानी की है, क्या कभी मल्लाहगिरी की है? सरकार आला हजरत ने फरमाया पूरी जिंदगी नबी की नौकरी करते हुए निकल गया। इस कलम को उठाता हूँ, नबी की नौकरी करता हो, नबी के गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब देता हो। मैंने कभी किश्ती को चलाया नहीं है, कभी जहाज को चलाया नहीं है। तो कहा फिर अहमद रदा तू कैसे कह रहा है कि जहाज डूबेगा नहीं बल्कि साहिल से जाके लग जाएगा? कहा मुझे नबी के फरमान पे भरोसा है, ये डूबेगा नहीं, साहिल से जाके लग जाएगा। तो कहा अहमद रदा अब मेरे तो कंट्रोल से बाहर है, अभी से खुद ही चलाओ। तो कहा मैं नहीं चलाऊंगा, इसे मदीने वाले मुस्तफा चलाएंगे, अब तू हट जा। तो कहा अहमद रदा तुम जानो ये जहाज कैसे चलेगा? तो कहा एक काम कर दे, इस अपने अमला से कह दे जो जहाज का अमला है उससे कह दो जो लंगर गिराया था वो लंगर को उठा दे और बाकी मदीने वाले पे छोड़ दे। कप्तान ने इशारा किया, जहाज का लंगर उठा दिया गया, जहाज हिचकोले खाने लगा। कहा अहमद रदा अब संभालो। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत, शान आला हजरत, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वाकई लगा कि हाँ जलसा रसूल में आप बैठ करके सुन रहे हैं। अब अगर सुनो जो मैं ये जो उछल कूद अभी हो रही थी ना, मैं इसके कतई खिलाफ। नाज शरीफ मैं सुनता हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनता हूँ। नाज शरीफ सुनना इबादत है और 22 से सवाब है, लेकिन नात को नात के ढंग से पढ़ा जाए, नात के ढंग से सुना जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। नाज शरीफ अगर सुनते हुए खुदा की कसम आंख में आंसू आ जाएं तो फिर अल्लाह की बारगाह में नात का सुनना मकबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं खुद नात सुनता हूं, मैं पढ़ता भी हूं। और नाज शरीफ सुना करो, लेकिन ऐसा सुना करो कि जब नाज सुनो ना तो कव्वाली की महफिल याद ना आए, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल याद आ जाए। बात समझ रहे हैं? सुभान। तो आप बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुनते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं। अगर वाकई सुनते हैं तो नात का एक शेर में आला हजरत का पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। हाँ और पढ़ूंगा और मैं इंशाअल्लाह आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल शोर नहीं। ये लोग भी है, दरवाजे वाले मेरे भाई इधर आ जाएं। ये जो नौजवान दरवाजे पर खड़े ना, आ जाएं मेरे भाई। अरे बड़ा अच्छा अब ये जलसा, ये रोजाना नहीं होता जैसा ये प्रोग्राम आज माशाअल्लाह चल रहा है। रोजाना इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होता जितना आज चल रहा है। सुभान अल्लाह। आज के बाद कभी भी ना सुनना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ, नात खूब सुनो, लेकिन कभी भी सुनना खूब हुआ नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं, ये उछल कूद पैसा ऐसे फेंक फेंक के नहीं होना चाहिए। समझ रहे आप? तो 500 का नोट खामोशी से मोहब्बत से रखते। ये नजराना है देना मेरे नबी की सुन्नत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं न तंगदिल आलिम हूँ न तंगदिल खतीब हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं नजराना देने और लेने दोनों को पसंद करता हूँ। आपको अल्लाह सलामत रखे, ये मेरी बातों को याद रखना, याद रखना, कभी ना बह जाना। समझ रहे? आप बह जाते हैं और एकदम नात का पूरा मंजर ही खराब हो जाता है। अब आप सुने, मैं आपको बताता। आला हजरत जब नात लिखते थे तो मोहब्बत के समंदर में कलम को डुबोते थे।
देखते थे रोशनाई इस काबिल है कि नहीं है नबी की नात लिखूं। अगर मोहब्बत की रोशनाई कम नजर आई तो फिर नबी की मोहब्बत के समंदर में डुबोया फिर देखा। अगर फिर मोहब्बत की रोशनाई कम नजर आई फिर डुबोया फिर देखा। और जब मोहब्बत की रोशनाई मुकम्मल नजर आई तब आला हजरत मेरे मुस्तफा का कलाम लिखते थे। और जब लिखते थे तो ऐसा लिखते थे कि सारा जमाना रश करता था। आला हजरत लिखते थे उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आला। मैं की आवाज साफ आ रही है ना? बिल्कुल। ऑपरेटर साहब ई को कम करना और इसका बेस बढ़ा कर रखिए। बेस बढ़ा कर थोड़ा सा आवाज कम बढ़ा कर रखिए। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह मिस्र के बाजारों में तो यूसुफ का जब मुकम्मल हुस्न देखा था तो खाली उंगली कटी थी। नाम सुनना और है, देखिए नाम सुनना और है और हुस्न दिखा देना और है। नाम से जात मुकम्मल तरीके से सामने नहीं आएगी। कह रहे यहाँ पूरा हुस्न दिखाया गया, हुस्ने यूसुफ मुकम्मल दिखाया गया तो उंगली कटी। और अरब के नौजवानों को नामे मोहम्मद बताया गया तो गर्दनें कट गई। बहुत अच्छे देखें आप, तकाबुल देखें यार, आप जरा तकाबुल देखें। यानी वो पूरा हुस्ने यूसुफ दिखाया गया तो क्या हुआ? खाली उंगली कटी। क्या कटी? जोर से बोलो। उंगली कटी। यहाँ खाली नामे मोहम्मद पे अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई। क्या बात है हज़रत? यहाँ उंगली तशरीहाती कटाने वाली पहलू है। औरत है। वाह वाह वाह। उंगली कटाने वाली औरत है। औरत को कायल करना किसी भी चीज के लिए बमुकाबिल मर्द के आसान है। औरत जल्दी कायल हो जाती है बमुकाबिल मर्द के। कहते हैं यहाँ पूरा हुस्न देखा तो खाली उंगली कटी। और उंगली कटाने वाले कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। और यहाँ गर्दनें कटाने वाले अरब के मर्द है। तकाबुल देखिए, हुस्ने यूसुफ पे कटी। तकाबुल देखिए, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं। वो माजी था, एक बार कटना थी कट गई। माजी है। अरे हुस्ने यूसुफ पे एक बार उंगली कटना थी कट गई। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे तो अब भी कटाते हैं। कटी नहीं कटाते हैं, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने यार सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी। यहाँ पूरा हुस्न है, कटने वाली उंगली है। यहाँ खाली नामे मोहम्मद है, कटने वाली गर्दनें हैं। वहाँ उंगली कटाने वाली औरत है, यहाँ सर कटाने वाले अरब के मर्द हैं। दुनियाए उर्दू अदब में खुदा की कसम तकाबुल में इतना बड़ा शेर मैंने आज तक किसी शायर का ना देखा। हुस्न यूसुफ पे कटी। महबूब भाई जरा गौर करें, गहराई में तो जाएं जरा। हक है, ताईद कर रहा हूं। पूरा हुस्न देखा उंगली कटी। यहाँ खाली नाम सुना गर्दन कटी। क्या फिक्रे रज़ा है। सुभान अल्लाह। उंगली कटाने वाला कोई मर्द नहीं औरत। यहाँ गर्दनें कटाने वाले अरब के मर्द हैं। सुभान अल्लाह। यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। गज़ब की तशरीह कर दी आपने शेर की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम पे। काश अगर नात ऐसे सुन लो तो खुदा की कसम बारे के न्यारे हो जाए। 3 घंटे कूदा, ऐसा पैसा फेंका, इससे पूछा अभी क्या समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आया। वो अच्छा बहुत भाई अच्छा क्या पढ़ा ये तो बता, कुछ समझ में भी आया कि नहीं? यानी बहुत अच्छा पढ़ा, कुछ समझ में भी आया, समझा भी करो। अल्लाह अल्लाह